मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे आप सभी जानते हो, शहीदी सप्ताह चल रहा है। इसके अंदर बेअंत प्रकार के शहीद, जिन्होंने धर्म सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया है, उन सब के शहीदी को हम नमन करते हैं। आज 10 पोह 24 दिसंबर, आज के दिन छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी ठंडे बुर्ज में रहे, और इधर चमकौर साहिब में जो शहीद हुए हैं उनके पावन शरीरों को इकट्ठा करके बीबी हरशरण कौर ने बड़े सत्कार के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। जालिमों ने जब यह देखा तो उन्हें भी शहीद कर दिया गया। अब हम उनको सबको नमन करते हुए आज के वाणी का जो उपदेश है वह श्रवण करें। 13वीं अष्टपदी में चौथी पौड़ी का विचार हम आज करेंगे। आओ हम सीधे वाणी से जुड़ते हैं। पौड़ी इस प्रकार से आरंभ है। संत का दोखी सदा अपवित्र। जो संत का दोखी है, जो संत का निंदक है, वह सदा ही अपवित्र का अर्थ है अपवित्र रहता है, मलिन रहता है। उसका मन, उसका हृदय कभी भी पवित्र या शुद्ध नहीं हो सकता। संत का दोखी और संत का निंदक ऐसा है। फिर कहते हैं, संत का दोखी किसे का नाही मित्र। संत का जो दोखी है, संत का जो निंदक है, वो किसी का भी मित्र नहीं हो सकता। वह मित्रता को पाल नहीं सकता, मित्रता का भाव मन में नहीं रख सकता। संत के दोखी को डान लागे। महाराज कहते हैं, जो संत का दोखी है उसको डान का अर्थ है दंड। उसको यमराज के द्वारा दंड दिया जाता है। जिस प्रकार का उसका कर्म है उस प्रकार से उसको दंड दिया जाता है, अर्थात उसको अनेक प्रकार के दंडों का सामना करना पड़ता है। संत के दोखी को सब त्यागे। संत का दोखी और संत का निंदक इस प्रकार से है, उसका जो व्यक्तिमत्व ऐसा हो जाता है कि कोई उसके साथ नहीं रहता। सब त्यागे, सारे लोग उसको त्याग कर छोड़कर चले जाते हैं। संत का दोखी अकेला रह जाता है। फिर कहते हैं, संत का दोखी महा अहंकारी। जो संत का दोखी है, जो संत का निंदक है, वो अहंकारी अर्थात अहंकार के अंदर सड़ता रहता है, बहुत बड़ा अभिमानी होता है, अहंकारी होता है। संत का दोखी सदा बेकारी। गुरु महाराज कहते हैं कि संत का जो दोखी है, संत का जो निंदक है, वह विकारी का अर्थ है विकारों से भरा हुआ है। उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कूट कूट के भरे हैं, और भी अन्य जो विकार हैं, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि, वह उसमें कूट कूट के भरे हैं, और इसलिए वह हमेशा पाप कर्मों को करता है, विकारों के अंदर रहता है। संत का दोखी जन्मे मरे। जो संत का दोखी है, संत का निंदक है, वह बार बार जन्म धारता है और बार बार मरता है। बार बार उसका जन्म होता है और बार बार वह मरता है। जन्म लेना और मरना यह संत के दोखी के हिस्से में आया है, जो संत का निंदक है। फिर कहते हैं, संत की दुखना सुखते टरे। जो संतों की निंदा करने वाला है, ऐसा जो भाव है, वो सुखते टरे, उसको किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता, वह सुख से टल जाता है। यानी टलने का अर्थ है उसको सुख कभी नसीब नहीं होता, कभी प्राप्त नहीं होता। संत के दोखी को ना ही ठाओ। गुरु महाराज कहते हैं कि जो संत का दोखी है उसको किसी भी प्रकार का ठाव, आसरा, ठिकाना नहीं मिलता। लेकिन अंत में कहते हैं, नानक संत भावै ता लय मिलाए। गुरु नानक देव जी महाराज के नाम की मोहर ला करके पंचम पातशाह जी महाराज कथन करते हैं कि संत भाव है। अगर संत को अच्छा लगे, संत को ठीक लगे, संत के मन में दया आ जाए, कृपा दृष्टि आ जाए, ता लय मिलाए, ता ऐसे पापी को भी, निंदक को भी, जो संत है, साधु है, पूर्ण संत है, वह अपने में मिला लेते हैं, अर्थात उसको अच्छे मार्ग पे पाते हैं,
अंत में ऐसे निंदक की भी कल्याण करते हैं। वह जो संत हैं और जो संत के मार्ग पर चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भी अंत में मिला लेते हैं, अर्थात उसको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से ये चौथी पौड़ी में गुरु महाराज ने हमें विचार दिया है। अगली पौड़ी के विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।